Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject maths for class 3 Roman number. Roman number, we have used the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to write any number. This is known as Hindu-Arabic number system. जैसे नंबर लिखा जाता है, जनरली हम लोग जब काउंटिंग लिखते हैं इस वे में, तो उससे हम लोग कौन सिस्टम कहते हैं? इसे हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। There is another systems of number in which letter of English alphabet are used to write number. This system is called Roman system of numeration. अभी देखिए, अब जो हम इस नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर को लिखते थे, उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। किसमें? वो है रोमन सिस्टम में, ठीक है। उसे हम रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, वो रोमन नंबर जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ज़रिए उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ कुछ रोमन्स नंबर भी लिखे हैं और उसके हिंदू अरेबिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक। रोमन नंबर में हम जब लिखते हैं नंबर को, हिंदू अरेबिक नंबर्स भी है, जैसे ये 1 हो गया, 1 और रोमन नंबर है तो ये आई है ना। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हम इसे आई कहते हैं, बट 1 हम लोग अगर एक बार आई लिखते हैं तो वो हिंदू अरेबिक में हो गया वो 1। अब देखिए, यहाँ v लिखा है, v वैल्यू क्या है, किसका है? वो 5 का वैल्यू क्या है? v है। अब वैसे ही x लिखा है, x का वैल्यू हो जा रहा है आपका 10। फिर इसी तरह l का वैल्यू हो जा रहा है 50, ठीक है। इस तरह फिर c लिखा है, c का आपको वैल्यू हो जा रहा है 100, d लिखा है फिर 500, m लिखा है तो 1000, ठीक। We can use combination of these 7 letters to make different number, but certain rules are to be followed. देखिए, हम जब नंबर लिखते हैं तो कितने हम लोग हिंदू रोमन नंबर यूज़ किए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सिर्फ 7, और इस 7 नंबर में ही हम लोग क्या करेंगे? उस पूरे नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है, 7 अल्फ़ाबेट में। तो ये अब हम लोग इसे कैसे 7 लेटर्स में पूरे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को लिखेंगे, इसके कुछ रूल्स है जो आपको मैं अभी बताऊंगी, ठीक। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 1 में, ठीक है। रूल नंबर 1 जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, I, X, C and M कैन बी रिपीटेड आफ्टर टाइम्स 3। इसको हम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। क्या क्या को? I, X, C and M। ये 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, बट द नंबर सो फॉर्म्ड इज़ देयर सम। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको जो सम मिलेगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर। तो इस तरह से हम आई को, एक्स को, सी को, एम को हम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स है जो यहाँ दिया हुआ है। आई को कितना बार लिखा गया है? 1, 2 and 3 टाइम्स। 3 टाइम्स लिखे हैं हम लोगों ने आई को, और तो आई का वैल्यू हो जाता है 1। इसी तरह 3 बार आई लिखा है तो हम लोगों ने 3 टाइम्स 1 लिखा है, तो 3 टाइम्स 1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है? वो 3 हो जाता है। उसी तरह एक्स किसका वैल्यू था? देखिए, एक्स का वैल्यू आपको 10 था, है ना। तो एक्स को भी हम लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो एक्स को जब हम लोग 2 बार रिपीट करते हैं, एक्स का वैल्यू हो जा रहा है 10। अब हमको अगर 20 लिखना है तो हम लोग एक्स को 2 टाइम्स लिख देंगे। तो एक्स को डबल लिखेंगे तो 10 + 10 = 20, ठीक। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या है? V, L and D आर नेवर रिपीटेड। अभी आपने देखा I, X, C और M जो है इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 2 टाइम्स अपने यूज़ के। बट रूल 2 में V, L and D
इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं ना। अब हम लोग आते हैं, देखिए उसी तरह VL and D, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं ना। इसको हम लोग V डबल नहीं लिख सकते या 3 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, इससे 2 टाइम्स भी नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह L को भी हम लोग 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं और D को भी हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो व्हेन वी राइट अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स after a greater Roman numerals their values are added। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, रोमन कोई छोटा नंबर है उसको बड़ा लिखते हैं, ठीक है, उससे बड़े वाले नंबर को जब हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, उससे ऐड करते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्मॉलर न्यूमरल नंबर, जैसे यहाँ आपको देखिए एक यहाँ रोमन में नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, वो है V और I। हम लोगों ने लिखा है V और I, तो V का वैल्यू हो जाता है 5, I का वैल्यू हो जाता है 1, है ना। I का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 5 और 1 6 हो गया। ये जब हम 5 में 1 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, वो 6 हो गया। अब इसी तरह हम इसे जब इसका हम बाद वाला लिखने जाते हैं वैल्यू, तब हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने 5, हमको 6 लिखना था, तो हम लोग को 6 लिखना था, तो हम V का वैल्यू हो जाता है 5 और +1 कर दिए तो ये 6 बन गया। इसी तरह जब हम लोग को 12 लिखना है, 12 लिखना है तो x का वैल्यू लिख दिए पहले, x का वैल्यू हो गया 10। और इसका जब हम आफ्टर लिखेंगे तो हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि उसका आफ्टर, अगर जैसे एक छोटा नंबर है उसका जब हम आफ्टर लिखते हैं तो हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसका ऐड करते हैं बड़ा नंबर लिखने के लिए। अब जैसे यहाँ पर ही हमको 11 लिखना होता तो हम 10 में प्लस कर देते 1, तो वो 11 हो जाता। अब हमें अभी लिखना था 12, तो हम 10 लिख दिए और फिर 1 ऐड कर दिए इसमें, फिर 1 ऐड किए मतलब डबल आई ऐड किए तो ये हो गया 12। ठीक है, इसी तरह आप आइए देखिए 11 का मैंने आपको समझा था, यहाँ 11 का दिया हुआ एग्जाम्पल्स, जैसे 10 + I, तो x + I कर दिए हैं तो ये हो गया 10 + 1 = 11। इसी तरह 10 है और V दिया, सॉरी x है और V दिया हुआ है, XV लिखा है, तो XV मतलब हो गया आपका x का वैल्यू हो गया 10 और V का वैल्यू हो गया 5, तो हम 10 और 5 को ऐड कर दिए तो ये हो गया हमारा 15, है ना। ये कभी भी हम छोटे नंबर के बाद वाला जब ग्रेटर नंबर लिखते हैं रोमन में तो हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4th रूल में। 4th रूल क्या है, देखिए रूल नंबर 4 में, व्हेन वी राइट अ स्मॉलर रोमन नंबर बिफोर अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स द वैल्यू आर सब्ट्रैक्टेड। जब हम कोई छोटा रोमन नंबर को सॉरी जब हम कभी छोटा रोमन नंबर लिखते हैं और उसको उससे जैसे हम लोगों ने उसमें क्या करते थे, हम लोग छोटे नंबर से ग्रेटर रोमन नंबर लिखने के लिए ऐड करते थे, बट यहाँ क्या करना है, हमें आफ्टर वाला नहीं बिफोर लिखना है, तो उसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं बिफोर अ ग्रेटर न्यूमरल देयर वैल्यूज आर सब्सट्रैक्टेड। हम क्या करते हैं, जब हमें 5, जैसे आप मान लीजिए 5 लिखना है, 5 लिखना है तो हम V लिखते हैं। ठीक है, और 5 में हमको उसका बिफोर लिखना है, तो 5 का बिफोर क्या होता है, 5 का बिफोर 4 होता है, तो 5 का वैल्यू V हो गया। अब हम लोग 4 कैसे लिखेंगे, तो 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1 अगर माइनस कर देते हैं तो 5 में 1 माइनस करते हैं तो 4 होता है। अब इसमें भी अगर हम 5 में 1 माइनस कर रहे हैं तो V में हमें क्या माइनस करना होगा, I माइनस करना होगा, तो I माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए हम स्मॉलर जो है स्मॉलर वैल्यूज़ को आगे लिखेंगे, इसलिए हम लोगों ने I को पहले लिखा फिर V लिखा। ठीक है, उसी तरह आप सेकंड में देखिए 10, जैसे 10 है, हमको इसका बिफोर लिखना है, 10 का बिफोर 9 होता है, तो 10 -
1 कर देंगे, x माइनस आई कर देंगे, 1 माइनस कर दिए तो वो 9 हो गया। इस तरह, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 में। अ स्मॉलर न्यूमरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल्स गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल्स ऑन इट्स राइट। अब देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दो अगर न्यूमरल्स के बीच का हम लोग को ग्रेटर न्यूमरल्स को क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। किस तरफ से? अपने राइट तरफ से, है ना। जैसे कि अब देखिए, हम लोग को लिखना है 14। यहाँ आप फॉर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो एग्जाम्पल्स में जैसे हम लोग को 14 लिखना है, ठीक है। तो x लिखा है, फिर i लिखा है, फिर माइनस क्या, सॉरी v लिखा हुआ है ना। ये तो 4 का वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, मिला के हो गया 14। बट जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो 10x का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। प्लस का साइन दिए, फिर ब्रैकेट में हम लोगों ने 5 लिखा है, फिर -1 लिखा है, इक्वल टू 4 लिखा है ना। तो इसी तरह जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे कि जब हम लोग x लिखते हैं, जनरली हम x लिख रहे हैं, और x माइनस तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, x माइनस आई माइनस वी ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग x का वैल्यू देके इस तरीके से 4 को, किस तरीके से 4 आ रहा है उसको लिख के दिखा के तब फिर हम लोग इसे 14 बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि x हम डायरेक्ट अगर इसे पढ़ लेंगे तो ये हम लोग को मालूम है, इसलिए हम 14 बोल देंगे, ठीक है। यहाँ भी x है और ये प्लस है, तो फिर देखिए हम x था, यहाँ हम लोग को 19 लिखना था, ठीक। 19 जब लिखना है तो 10 x का वैल्यू हो जाता है 10 इक्वल टू प्लस, अब देखिए 19 भी जस्ट उसी तरह उसका हम लोग को ग्रेटर का 1 माइनस कर देंगे 10 में, तो वो क्योंकि बिफोर लिखना पड़ता है तो ये हो गया। अगर 10 में 1 माइनस कर दिया हम लोगों ने तो 9 हो गया, तो बन गया 19, ठीक है। अब बता, एक और जो टिप्स है वो आप जान लीजिए। देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में ज़ीरो का कोई भी सिंबल नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट फॉर ऑफ प्लेस वैल्यू इन रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में किसी को प्लेस वैल्यू वगैरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग आगे देखिए, ये है सम रोमन नंबर विद क्रॉसपॉन्डिंग हिंदू अरबिक नंबर आर गिवन बिलो। अब आपको मैंने सिर्फ 20 तक ही नंबर बताया है, और आप 20 तक हिंदू अरबिक नंबर और रोमन नंबर को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और मैं एक आपको वर्क देना चाहती हूँ जो सिंपल सा है। आप लोग अभी सभी अपने अपने घर में हैं, तो आप 1 से लेके 20 तक का एक तरफ हिंदू अरबिक नंबर लिखेंगे, सेकेंड दूसरी तरफ रोमन नंबर लिखेंगे, और उसे प्रोजेक्ट में आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना के ला सकते हैं। जैसे कि आपने आई लिखना है, इसे आप मैच स्टिक के द्वारा या किसी चीज़ से आप इसे बना के हमें दिखा सकते हैं, ठीक। ये आपका प्रोजेक्ट भी हो गया एक तरह से, और आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। इसलिए आप इसे एक्टिविटी समझ के बनाएंगे। जैसे एक तरफ आप पेंसिल या स्केच के ज़रिए 1 2 3 4 लिखेंगे, और दूसरी तरफ जैसे 1 है तो आई है, 1 मैच स्टिक आप लगा देंगे तो 1 का वैल्यू आपको हिंदू अरबिक का और ये रोमन नंबर का दोनों बन जाएगा। इसी तरह आपको मैच स्टिक के ज़रिए पूरा 20 तक लिखना है रोमन नंबर को, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको आज का वर्क दे रही हूँ। टुडे वर्क फॉर यू एक्सरसाइज 1.9 एंड राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। यहाँ जो रोमन नंबर दिया है इसका आप हिंदू अरेबिक में लिखेंगे, हिंदू अरेबिक नंबर में लिखेंगे। जैसे कि ये ले लीजिए, आपका इसका वैल्यू हो जा रहा है आपको कितना, x है और v है प्लस i है, तो ये हो जाएगा 16, ये 19। इसी तरीके से आप अपना लिखेंगे। फिर राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब इस यहाँ जो कुछ आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखे हुए हैं उसको आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ हो जाएगा ix 9 का वैल्यू, यहाँ v हो जाएगा 5 का वैल्यू,
यहाँ एक्स वी आई 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 हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए राइट द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर। आपको याद होगा प्रेडिसर मैंने बताया था, प्रेडिसर में हम लोग वन क्या करते हैं, लेस देन करते हैं। तो वन जब हम लोग लेस देन करते हैं मतलब उसका बिफोर भी लिख सकते हैं। तो एक्स और वी 7 है ना, यहाँ एक्स है और वी है और आई आई है, तो ये हो गया 17। 17 का प्रेडिसर क्या होगा 16। इसी तरह आप 16 जो लिखेंगे वो रोमन नंबर में ही लिखेंगे। ठीक है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। यहाँ कुछ आपको रोमन नंबर लिखे हुए हैं, इसका आपको क्या लिखना है, रोमन नंबर में इसका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर में हम लोग क्या करते हैं, वन मोर देन करते हैं। इस तरह यहाँ है 16, 16 का लिखेंगे हम लोग 17। ठीक है, वो रोमन नंबर में लिखेंगे। और वो वाला वर्क जो मैंने बताया ये आप ज़रूर 1 से लेके 20 तक को मैच स्टिक के ज़रिए आप रोमन नंबर तैयार करके रखिएगा। ठीक है, जब आपकी स्कूल खुलेगी ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका। यहाँ मैंने एक एक्टिविटीज़ वर्क में भी आप लोग को सोचिए तो वही दे दिया और प्रोजेक्ट वर्क में। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा इसे बनाने का। ठीक है, थैंक यू।